86,400। क्या आपको पता है ये कौन सा नंबर है? ये वो नंबर है जब हर रोज़ ठीक रात के 12 बजे हमारे अकाउंट में ऐड होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसे हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन 1 सेकंड, ये कोई पैसों का अकाउंट नहीं है, ये ज़िंदगी का अकाउंट है जिसे हम वक्त कहते हैं। और ऊपर वाला हम सबको रात के 12 बजे 86,400 सेकंड्स देता है हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए। लेकिन अफसोस हम 28,800 सेकंड्स तो सिर्फ सोने में ही निकाल देते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे भाई, टाइम तो आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी और सक्सेसफुल लोगों के पास भी 24 घंटे ही है। आप अपनी हार की वजह टाइम को क्यों दिखाते हो कि यार मेरे पास टाइम नहीं था? टाइम तो था लेकिन बहुत कम था, ये वो व्हाटएवर। यहाँ पर गलती टाइम की नहीं है, यहाँ पर गलती तो हम लोगों की है जो हमें टाइम को यूज ही करना नहीं आता। अगर मैं आपकी भविष्यवाणी कर दूं और ये कह दूं कि आप अगले 5 महीनों के अंदर खत्म हो जाओगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप इन 5 महीनों में क्या क्या करोगी? कमेंट सेक्शन में बता देना। अब मैं बताता हूँ। आप पहले तो अपने दोस्तों के पास जाओगे और कहोगे कि यार मुझसे जो भी गलती हुई हो माफ़ कर दो, क्योंकि अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। आप अपनी फैमिली के पास जाओगे, रिलेटिव्स के पास जाओगे, अपने बच्चों के पास जाओगे और सबसे माफ़ी मांगोगे। आप मंदिर में जाओगे, मस्जिद में जाओगे और अपने हर बुरे कर्म की माफ़ी मांगोगे। और आप इन 5 महीनों में वो कर लोगे जो आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आप ऐसा करोगे क्यों? देखो, सिंपल सी बात है कि जब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 5 महीने के बाद मरने वाले हो, तो आपके अंदर टाइम की वैल्यू दिखने लगेगी। आप ये सोचोगे कि अगर इन 5 महीनों में मैंने 5 मिनट्स भी गवाए तो मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। और मरने के बाद आपका सिर्फ एक ही रिग्रेट होगा कि काश मैंने उन 5 महीनों में 5 मिनट्स ना गवाए होते। देखो, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम अपना टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तब अपने आप पता चल जाता है कि मैंने टाइम कहाँ पे, क्यों, कैसे, किसके साथ और किस वजह से किया था। देखो, हम टाइम की कंपैरिजन ना पैसों से करते हैं कि पैसा टाइम से बड़ा होता है। सही बात है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम होगा तो आप हर वो चीज़ पालोगे जिसका आप डिज़ायर रखते हो। और अगर आप करोड़पति होगी लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। चलो एग्जांपल देता हूँ। अगर ये पब्लिकली अनाउंस हो जाए कि इस जगह पर, इस ज़मीन के नीचे इतना सोना छिपा है कि आप पूरी दुनिया की भूख मिटा सकते हो, लेकिन इसको पाने के लिए आपको 100 साल पीछे जाना होगा, क्या आप जा पाओगे? नहीं, क्योंकि वो तो टाइम है ना। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर टाइम? मार्क जुकरबर्ग अपना टाइम बचाने के लिए हर रोज़ सेम टी शर्ट पहनते हैं। स्टीव जॉब्स अपना टाइम बचाने के लिए हर रोज़ सेम टी शर्ट पहनते हैं। इलॉन मस्क अपना टाइम बचाने के लिए 365 दिनों में एक भी छुट्टी नहीं लेते। यार, टाइम की कदर तो हर सक्सेसफुल इंसान में है, बस हमारे अंदर ही नहीं है। वक्त हर किसी को मिलता है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन किसी को ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसीलिए कहते हैं, जिसने कहा कल दिन गए टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज वही करेगा राज।